मिनल कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक तो आप कमर्शियल पायलट बन गई हैं, आपने हवाबाजी के मुकाबले भी जीते हैं, जरा हमें उसके मुतालिक भी बताइएगा। तो ब्रेकिंग इट्स फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स का फॉर्म है, एक उसको बी बॉइंग भी बोलते हैं, ब्रेकिंग भी बोलते हैं। रेड बुल ने इंट्रोड्यूस की थी पाकिस्तान में, एक उनका एक वर्ल्ड वाइड चैम्पियनशिप होती है रेड बुल BC1 एंड आई वाज एबल टू क्वालिफाई फॉर इट अल्हम्दुलिल्लाह एंड देन गो कम्पीट ओवर देयर। ज़बरदस्त। अच्छा मिनल बताएं, सोचा कैसे आपने कि आप ये इतना मुश्किल काम कर सकती हैं? मुझे ज़िंदगी में अभी तक मैंने जितने भी शौक़ पाले हैं, इट्स ऑलवेज बिन कि मुझे कुछ यूनिक चाहिए। बिकॉज आई फील लाइक रनर्स, कोई भी रनर बन सकता है, स्विमर कोई भी स्विमर बन सकता है, लेकिन आई फील लाइक ये फ्लिप्स और सर पे उल्टा घूमना ऐसा स्पोर्ट जो है ये कुछ लोग कर सकते हैं सिर्फ। दैट्स व्हाई एंड फ्लाइंग इज आल्सो समथिंग आई चोज बिकॉज ऑफ दिस। राइट, तो ये मुझे बताएं कि इसके लिए तो बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जहाज़ सीधा चलाना इतना मुश्किल है, फ्लिप चलाना तो और भी मुश्किल होता है। तो आपने कब से ट्रेनिंग शुरू की और गाइडेंस के हवाले से भी बताइएगा। सो जो रेड बुल BC1 पाकिस्तान साइफर का पहला विनर था, ही इज़ द वन हु टॉट मी and I trained for a year and a half and then I was able to compete in the third edition and then win Red Bull BC1। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि 18 साल की यंगेस्ट कमर्शियल पायलट, एक ज़बरदस्त किस्म का टाइटल है आपके पास, इसके लिए कितनी मेहनत थी, कितने ज़्यादा चैलेंजेस थे, ज़रा हमें डिटेल से बताएं। सो बीइंग अ पायलट दिस गोज फॉर एनी प्रोफेशन, आई थिंक कि पैशन होना बहुत ज़रूरी है। आप पैशनेट होगे तो आप जो भी मेहनत करोगे आप अपने लिए कर रहे होगे। सो एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता नहीं है कि इतना सब काम करना पड़ा, बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट यू वांट फॉर योरसेल्फ। सो फॉर मी लाइक फ्लाइंग में बहुत ही नॉट ओनली पैशन, फ्लाइंग वो समथिंग जो मैं इट वाज लाइक मेरे DNA सेल्स के अंदर फ्लाइंग के कुछ एविएशन के कुछ सेल्स थे। सो दैट्स द रीज़न अभी तक मैंने जो भी किया डिड फॉर माई सेल्फ। एंड मुश्किलात हर चीज़ में आती है, आप कोई भी करियर पिक कर लो, बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ देन इट डजंट फील लाइक दैट। अच्छा, तो ये DNA में शामिल कैसे हुआ और बाकी DNA में होगा तो ही आप 18 वर्ष में जाके इसको कर पाई हैं। लेकिन मिनल एक कंसर्न की बात यह है कि 18 साल तक तो आपको गाड़ी नहीं चलाने दी जाती, आपको जहाज कैसे चलाने दिया गया? तो ये मेरी बहुत मशहूर भी हुई है बात कि मैंने जहाज़ पहले चलाना सीखा और गाड़ी उसके बाद चलाना सीखी। राइट। बट मैंने ONA लेवल्स अपने थोड़े जल्दी दे दिए थे। यूजुअली लोग जो साल में देते हैं मैंने उसे 3 साल पहले दे दिए थे एंड आई गेव इट इन द सेम ईयर। सो मैंने जैसी फ्लाइंग अपनी कंप्लीट की थी उसके बाद मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया एंड मेरे पास उसका भी लाइसेंस आ गया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, छाई भी हैं आप। अच्छा मुझे ये बताएं कि थ्रू आउट योर जर्नी फैमिली सपोर्ट रही आपको, क्योंकि इस तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए तो ज़रा फैमिली शुरू में तो मना ही करती हैं कि भाई नहीं करो, ये ख़तरनाक काम है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अच्छा शुक्र है मेरी फैमिली में हमें बहुत डे 1 से खुला माहौल दिया गया है। हमें सिंपली ये बताया गया था कि बेटा ये गलत होता है, ये सही होता है, इसके आगे व्हाटएवर डिसीजन यू आर टेकिंग तुम्हारी ज़िंदगी को अफेक्ट करेगा। एंड आई थिंक ये एक्सपोजर किसी भी बच्चे को मिले देन वही वाली बात होती है, उसको पता होता है कि मैं गलत कुछ करने जाऊँगा तो मेरे ऊपर ही बुरा इफेक्ट होगा इसका। सो माई मॉम टोल्ड मी कि बेटा गो फॉर इट, यू वांट टू डू इट, गो फॉर इट एंड जस्ट अपने आप को सेफ रखो, अपनी बाउंड्रीज बना के रखो एंड उसके आगे द स्काई इज द लिमिट फॉर यू एंड दैट्स व्हाट आई डिड एंड वाज एबल टू कंप्लीट माय फ्लाइंग। मैंने कुछ शौक ऐसे होते हैं जो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जिस तरह घुड़सवारी है, उसी तरह हवाबाजी भी है। तो आपको लगता है ये नॉर्मल कितना इस पे खर्चा आ जाता है अगर आपको एक कमर्शियल पायलट की जानिब जाना पड़ता है? अच्छा बहुत रियलिस्टिकली मैं बताऊंगी, आपका 1 to 1.5 करोड़ आराम से लग जाएगा आजकल के ज़माने में फ्लाइंग में। मैंने थोड़ा पहले किया था तो उस वक्त फ्यूल की प्राइस वाज अ बिट लेस, लेकिन अब वही पर आवर्ली रेट हैज इंक्रीज टू 30,000 रुपीज़ मोर। तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड 40 to 45 lakhs का इंक्रीज। बट अगेन फ्लाइंग एक ऐसी चीज़ है जो वंस पैशनेट अबाउट इट एंड इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1.5, इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग 2 करोड़ इन दिस, you know that it's a long term investment. आगे जाके you will be making not only double, you will be most probably making 4 times what you spent on your training. ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं मिनल, जिस तरह से आपने कहा कि आपने OA लेवल्स के जो एग्ज़ाम्स थे वो 3 साल पहले ही दे दिए थे, मतलब इतनी क्विक आप कैसे हैं? और अभी आप क्या पढ़ रही हैं या फिर आपने ये सारा टाइम इसके लिए यूटिलाइज़ किया है कि आप कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग लें और बाकायदा तौर पर अब आप कमर्शियल पायलट बन गई हैं? OA लेवल्स मैंने जल्दी इसलिए दिया था, मैंने एक्चुअली अपना O लेवल स्कूल से किया था एंड A मैंने प्राइवेटली दिया था उसके फ़ौरन बाद। बिकॉज ऑनेस्टली पर्सनली आई बिलीव कि कॉलेज आजकल के ज़माने में इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज
आप वही चीज़ आप घर के एट द एंड आप घर आके सीख रहे होते हो, आप ट्यूशन से ही सीख रहे होते हो। राइट। सो इट्स बेटर अपने पेरेंट्स के भी पैसे बचाओ, अपना भी वक्त बचाओ, जल्दी जल्दी कर लो, गेट इनटू योर करियर्स क्विकली एंड इट्स डेवलपिंग। जो आजकल दुनिया जैसी चल रही है, आई फील लाइक द अर्लियर वी स्टार्ट आवर करियर्स, द अर्लियर वी स्टार्ट अर्निंग, द बेटर।